नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक, घास के मैदान और मरुस्थल पर आधारित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्न। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से विकल्प, सही उत्तर और छोटी व्याख्या के रूप में समझाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो पिछली रेलवे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज, स्टेपीज, पंपास, डाउन्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंपास। पंपास घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज, स्टेपीज, वेल्ड, सवाना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेयरीज। प्रेयरीज कनाडा और अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास, स्टेपीज, वेल्ड, कंपास। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेपीज। स्टेपीज रूस और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं? सवाना, वेल्ड, प्रेयरीज, स्टेपीज। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेल्ड। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान कहलाते हैं? डाउन्स, सवाना, पंपास, स्टेपीज। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाउन्स। अगला प्रश्न है, ब्राजील के घास के मैदान कहलाते हैं? कैंपास, पंपास, स्टेपीज, वेल्ड। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंपास। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला और कोलंबिया के घास के मैदान कहलाते हैं? लानोस, सवाना, वेल्ड, डाउन्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लानोस। अगला सवाल है, सवाना घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास के मैदानों की मुख्य फसल क्या है? चाय, अनाज, गन्ना, कॉफी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनाज। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान किस देश में अधिक पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, भारत, चीन, जापान। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, प्रेयरीज घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, स्टेपीज घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? रूस, भारत, जापान, ब्राजील। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है, वेल्ड घास के मैदान किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सवाना किस प्रकार का घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, ध्रुवीय, पर्वतीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, प्रेयरीज घास के मैदान की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, चाय, कॉफी, रबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेहूं। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, स्टेपीज घास के मैदान किस जलवायु में पाए जाते हैं? शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय, पर्वतीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीतोष्ण। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पति होती है? लंबी घास और छिटपुट पेड़, घने जंगल, केवल पेड़, केवल झाड़ियाँ। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंबी घास और छिटपुट पेड़। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान किस प्रकार के हैं? सवाना, स्टेपीज, प्रेयरीज, पंपास। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सवाना। अगला प्रश्न है, सवाना क्षेत्र में मुख्य पशुपालन कौन सा है? गाय, भेड़, हाथी, घोड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाय। अगला प्रश्न है, प्रेयरी क्षेत्र में कौन सा देश प्रमुख है? कनाडा, जापान, भारत, ब्राजील। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा। अगला प्रश्न है, स्टेपी क्षेत्र में कौन सा देश प्रमुख है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस।
अगला प्रश्न है, वेल्ड घास के मैदान किस देश में प्रमुख हैं? दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, जापान। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, ध्रुवीय, पर्वतीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, पंपास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन, खनन, उद्योग, पर्यटन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशुपालन। अगला प्रश्न है, प्रेयरीज को और किस नाम से जाना जाता है? गेहूं का भंडार, चाय का भंडार, कॉफी क्षेत्र, रबर क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेहूं का भंडार। अगला प्रश्न है, डाउन्स क्षेत्र किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? भेड़ पालन, चाय उत्पादन, रबर उत्पादन, चावल उत्पादन। सही उत्तर है ऑप्शन है, भेड़ पालन। अगला प्रश्न है, स्टेपीज क्षेत्र में मुख्य कृषि क्या है? गेहूं, चाय, कॉफी, रबर। सही उत्तर है ऑप्शन है, गेहूं। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन है, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गोबी, सहारा, कालाहारी, अटाकामा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहारा। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और यह उत्तरी अफ्रीका में लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, अंटार्कटिका, कालाहारी, थार। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए इसे ध्रुवीय मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, कालाहारी, थार, अटाकामा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, थार। थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान में फैला है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, अटाकामा, कालाहारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट चिली में स्थित है और यहाँ कई स्थानों पर वर्षों तक वर्षा नहीं होती। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किन देशों में फैला है? चीन और मंगोलिया, भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और मेक्सिको, ईरान और इराक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन और मंगोलिया। गोबी डेजर्ट एशिया का प्रमुख शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। कालाहारी डेजर्ट मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला है। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल किस देश में स्थित है? नामीबिया, ब्राजील, मिस्र, चीन। सही उत्तर है ऑप्शन है, नामीबिया। नामीब डेजर्ट विश्व के सबसे पुराने मरुस्थलों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। सहारा डेजर्ट उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और कई देशों में फैला है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। थार डेजर्ट का अधिकांश भाग राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राजील। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिली। अटाकामा डेजर्ट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। सही उत्तर है ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? अमेरिका और मेक्सिको, चीन और मंगोलिया, भारत और पाकिस्तान, मिस्र और लीबिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका और मेक्सिको। सोनोरन डेजर्ट उत्तरी अमेरिका का मुख्य मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, मोजावे मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन, अमेरिका, भारत, मिस्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। मोजावे डेजर्ट कैलिफोर्निया और नेवादा में फैला है। अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन, भारत, रूस, जापान।
सही उत्तर है ऑप्शन है चीन। टकलामकान डेजर्ट एशिया के सबसे बड़े रेतीले मरुस्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल। सही उत्तर है ऑप्शन है गर्म मरुस्थल। कालाहारी में तापमान अधिक रहता है और वर्षा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा, डेन्यूब। सही उत्तर है ऑप्शन बी नील। नील रिवर सहारा क्षेत्र से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, कालाहारी, थार। सही उत्तर है ऑप्शन है सहारा। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेतीला और गर्म मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? गर्म, ठंडा, तटीय, ध्रुवीय। सही उत्तर है ऑप्शन बी ठंडा। गोबी डेजर्ट में सर्दियों में तापमान बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल किस महासागर के किनारे स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। नामीब डेजर्ट अटलांटिक तट के साथ फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेड डेजर्ट, गोल्डन डेजर्ट, एशियन डेजर्ट। सही उत्तर है ऑप्शन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट भारत का प्रमुख मरुस्थल है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण एमसीक्यू उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पिछले वर्षों के प्रश्न, आसान तरीके से समझाए गए टॉपिक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।